मालेगांव, ये है आपकी आवाज। हम देख रहे हैं कि मालेगांव आउटर में जो काम हो रहा है सरकारी फंड से और कारपोरेशन के बजट से। दादा भुसे जो पालक मंत्री हैं नासिक जिले के, इससे पहले भी हम बोले कि पालक मंत्री जो है वो पूरे हल्के का, पूरे जिले का पालक मंत्री होता है। हमको कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं मिलता और आज के मौजूदा आमदार जो है 2-4 काम लेकर ऐसा बताते हैं कि उन्होंने काम मंजूर किए। पीछे जब 5 साल शेख आसिफ खानवादे का कारपोरेशन पे राजपाट रहा, उस वक्त भी सारे कामकाज दादा भुसे की मर्जी से ही किए गए। ऐसा क्या जादू है दादा भुसे के अंदर कि माजी आमदार और आज के आमदार ये दोनों उनके रंग में रंग जाते। जब जैसा मौका मिलता है मंत्री साहब को वैसा फायदा उठाते, मगर मालेगांव की बदहाली पर ये नहीं बोलते। आप देखे होंगे कि हमारे मौजूदा एमएलए उस तरफ के इफ्तिताई प्रोग्राम में हाजिर थे। दादा भुसे साहब का कोई बड़ी उनके सर पर अगर कुछ कचरा या कुछ आ गया तो उसको साफ भी कर रहे थे। ये जी हुजूरी कहीं ना कहीं मालेगांव शहर का दबदबा कम कर रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि वो इफ्तिताह में जाने से पहले उन्हें मालेगांव शहर और ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल की जो बदहाली है उस पर बात करना चाहिए थी। और मैं उस वक्त ये बोला था कि सैंडवे ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। आज भी सैंडवे ब्रिज को पैदल के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा। बनने के बाद वहाँ जीना बना दिया गया पैदल आने जाने के लिए। वो सैंडवे ब्रिज उस वक्त भी पैदल आने जाने के लिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी। वो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो तारीखी ब्रिज था, उसको तोड़ने के लिए भी बहुत ताकत लगी, बहुत वक्त लगा, मगर बिला वजह तोड़कर वो बनाया गया। और उस वक्त कमिश्नर को मैं बोल दिया था कि अगर तुमने नुमानी ब्रिज का फंड नहीं दिए तो मैं एक भी ब्रिज बनने नहीं दूंगा। और इस बात पे उन्होंने कहीं ना कहीं वो काम आगे बढ़ाया और यहाँ का तुम देखेंगे सैंडवे ब्रिज बन गया, एक ब्रिज और बन गया। बोलने का साफ मतलब ये है कि हमारे सेंट्रल का पैसा मुसलसल मंत्री साहब अपने हिस्से में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद भी आजी माजी आमदार कुछ भी नहीं बोलते, उनके प्रोग्राम में जाते हैं, उन पर कोई बात नहीं बोलते कि यार शिवाजी पुतले को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको एक बात मैं बता दूं कि शिवाजी पुतला मेरी मालूमात में लगभग 40 साल हो गया वहाँ बने हुए। वो 2 टांग पे खड़ा है, पूरा लोड आगे। जब इसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया गया इस पुतले का तो ये बोला गया कि ये अभी और 50 साल चलेगा। तुम देखेंगे तो शिवाजी पुतले को हटाया ही नहीं गया, वो पुतला वैसे ही है। यही सरकार में 8 महीने में पुतले गिर गए शिवाजी महाराज के ही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पुतला जिस वक्त बना था, बोलने का मतलब ये है कि पहले जो काम होता था इस शहर में उसकी क्वालिटी क्या थी कि 2 टांग पे खड़ा पुतला जिसका लोड पूरा आगे है, टेक्निकल कितना मजबूत काम किया जाता था कि इन्होंने चाह के भी, मुझे लगता है कि अगर वो पुतला निकाल के दूसरा बनाते तो 2, 5, 10 साल में गिर जाता, मगर वो टेक्निकली इतना अच्छा बना हुआ है कि उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ये बोलना था कि वो ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर, मगर अब उस हिस्से में रोड गटर सब अच्छी बन गई तो अब तज़ीनकारी हो रही है। और मालेगांव सेंट्रल आज भी फिरका परस्ती की वजह से और ये लोगों की जी हुजूरी की वजह से, मंत्री के सामने जो जी हुजूरी करते, हम इस मामले में कल एक हमारी अवामी मीटिंग, वर्करों की एक मीटिंग बुलाएंगे और हम शिवाजी पुतले पर ही इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जल्द ही धरने का ऐलान करेंगे, क्योंकि वही हिस्सा ऐसा है जो दोनों से कनेक्ट है। और अब हम ये बात अवामी सतह पर एहतजाज के ज़रिए वो मंत्री के खिलाफ एहतजाज समझा जाए, प्रशासन के खिलाफ समझा जाए, मौजूदा आमदार के खिलाफ समझा जाए, माजी आमदार के खिलाफ, इन सब के खिलाफ हम एक एहतजाज करेंगे, बड़ा एहतजाज, जो मालेगांव की आवाम और मालेगांव सेंट्रल के लिए हम इंसाफ मांगेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारा जितना पैसा हमको मिलना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर, उतना पैसा हमको हर हाल में चाहिए। हमको स्टेट गवर्नमेंट से आज तक इस 5 साल में 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिला, उल्टा हमारा ही पैसा वो हिस्से में चला गया और उस पर आजी माजी आमदार ने कभी कोई बात नहीं बोली और हमेशा उनका साथ दिए। वक्त बदला, आज जो मंत्री साहब की मुखालफत कर रहे हैं
कल यही सब लोगों ने ठहराव कर करके उनको दिया। और आज जब प्रशासक राज में एमएलए का कामकाज था कि दबाव बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेना, मैं तो इस पे हैरान हूँ कि कोई आदमी, मुझे एक मर्तबा मंत्री साहब शिवाजी पुतले के पास मिले तो मैं उनको बोला कि यार आप इधर के भी पालक मंत्री हो, ठीक है, आप अगर उनके साथ हो, उनके साथ दिखते हो तो मालेगांव शहर का क्या फ़ायदा किए ये मौजूदा एमएलए और माजी एमएलए दोनों को बताना चाहिए कि जब 5 साल वो मंत्री साहब के साथ थे तो मालेगांव को क्या दिए, और ये जब से मंत्री साहब के साथ है तो उन्होंने क्या फ़ायदा मालेगांव शहर वालों को किया। मालेगांव शहरियान का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हमारा पैसा ही उस तरफ इस्तेमाल होता है। और ऐसे नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम कल मीटिंग लेके एक एहतजाज करेंगे कि ये मालेगांव सेंट्रल के साथ, और वो एहतजाज मंत्री के खिलाफ होगा, प्रशासक के खिलाफ होगा, आज के एमएलए के खिलाफ होगा और माजी एमएलए के खिलाफ होगा। मंत्री का हल्का है जो मुस्लिम है, उस मुस्लिम हल्के में भी काम नहीं होता। रमजानपुरा का हिस्सा देख लो, काम इतना ही किया गया, जो हमारा जो जनरल बजट ले आया गया उसका आधा ही काम हमेशा हमको दिया गया, पूरा भी नहीं दिया गया। सरकार से हमको कोई 1 रुपया 5 साल में नहीं मिला, और ऐसे कई काम है। अब मिर्जा गालिब रोड तो 2 साल पहले इफ्तिताह हुआ, 100 करोड़ में वो काम है, इफ्तिताह कर देने के बाद भी आज तक काम नहीं हुआ वो हिस्से में। और ये बात मैं जो शिवसेना के नीलेश आहिर है उनको मैं जब बोला तो बोले, यानी मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, एकदम साफ बोले कि भाऊ हमारे इधर इलेक्शन है, क्योंकि उसका ठेकेदार एक ही है, उसमें भी 10% अब हो गया था, तो हमारा पैसा 40 करोड़ था, हमको मिला था 6 करोड़ रुपये सेंट्रल में। 40 करोड़ दे के हमने 6 करोड़ का काम सिर्फ लिया, और उसमें भी मिर्जा गालिब रोड जो 2 करोड़ की थी वो काम आज तक नहीं हुआ। और वो ये बोले कि यार हमारे इधर इलेक्शन है, अब एक ही ठेकेदार है, तो बोले इधर ही काम करेंगे ना। तो मौजूदा एमएलए को नहीं लगता है कि उनका भी इलेक्शन है, तो 10 करोड़ में हमको 3% भी काम आज हमारा नहीं हुआ है, तो हमारी क्या हैसियत है। हम आज कारपोरेशन की हुदूद में अगर हम देखें तो हम 70% है, और 70% वालों को 110 करोड़ में सिर्फ 3% काम मिला है। कोई मुआवजा ही नहीं हो सकता कि यार आधा तो काम मिलता, अगर हम 70% है तो 50% तो मिलता। 3% काम अगर हमको मिला है जो काम हुआ है, और उस पर वाहवाही, उस पर फोटो, उस पर ये तो शर्म आना चाहिए कि ये जब मैथमेटिक्स ये कर ले कि 70% टैक्स देने वाले 70% रुपया हमारा, और हम 3% काम लेके वाहवाही करते मंत्री की, तो ये शर्म आने वाली बात है। ऐसे सब लोगों का खिलाफ, ये नाइंसाफी के खिलाफ, इन सब के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। और ये मौजूदा एमएलए ही किया, ऐसा नहीं है, माजी में माजी एमएलए जो है उनका भी तरीक़ाकार यही रहा है मालेगांव शहर के साथ। माजी आमदार अगर चैंपियन छोड़ते तो आज के आमदार उनके बाप ही निकलेंगे जब मैं कागजात निकालूंगा चोरी में, और रिकॉर्ड के साथ बताऊंगा। मगर अब हम भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, हम भी सियासी लोग हैं, तो हमारा भी कुछ प्लान है, कुछ प्लानिंग है, वक्त के साथ बताएंगे क्या क्या करना है। और जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा शहर देखेगा कि करप्शन के खिलाफ अगर हम कोई बात बोल रहे और कोई एहतजाज, ये नकल उकल करना हमको निहाल साहब ने सिखाया नहीं। अगर आज एमएलए जो बार बार बोलते हैं कि मैं फंड लाया, मैं भी 10 करोड़ लाया, 15 करोड़ लाया, तो उन्होंने भी लाए तो कई काम नहीं किए। अरे इनका तो कई सेटलमेंट हुआ है, वो भी मैं बता सकता कि एक ही कब्रिस्तान में काम डाल दिए। माजी एमएलए का भी रिकॉर्ड है कि वो भी काम डाले हुए और ये भी डाले हुए, और दोनों ने बैठ के सेटलमेंट कर लिए कि एक काम करके दोनों बिल बना लो। रिकॉर्ड पे इनका सेटलमेंट एक जगह पे नहीं हुआ है, ऐसी 4 से 5 जगह है जहां दोनों का फंड था और दोनों ने आपस में बैठ के बातचीत कर ली कि एक काम करेंगे और दोनों बिल बनाएंगे, और मैं रिकॉर्ड के साथ आगे पेश कर दूंगा। वो बोलने का मतलब ये है कि ये लोग की मिली जोड़ 25 साल से ये शहर देख रहा है, और जब भी करप्शन के नाम पे इनकी तो बहुत ताकत है ना। अजीत पवार आज फाइनेंस मिनिस्टर है, ये क्यों गली गली घूम रहे? इन्होंने बैठ के फाइनेंस मिनिस्टर के पास बैठना। अजीत पवार तो आज महाराष्ट्र में एक बड़ा ताकतवर लीडर है, ये बात मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर आज प्रशासन पे किसी का सबसे ज़्यादा दबाव हो सकता तो वो सिर्फ अजीत पवार है। मुख्यमंत्री से ज़्यादा दबाव अगर किसी का है तो अजीत दादा पवार है। अगर इनको लगता है कि ये सब गलत हुआ है तो अजीत पवार के पास बैठ के इसकी इंक्वायरी करवा ले,
ये सिर्फ नकल करने की तरफ जा रहे हैं कि हम जो किए थे वो ये करेंगे तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हम अगर किए थे तो हम चोरी नहीं करते। मालेगांव शहर में एक बात तो मानी जाती कि हमारे बारे में कुछ भी बोला जाए, निहाल साहब के वक्त से आज तक हम पर ये इल्ज़ाम कोई नहीं लगा पाया कि हमने चोरी की, या कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। हमने माजी में आसिफ शेख के ताल्लुक से हजारों से कागजात बांटे, सबूत के तौर पे बांटे, चेक बांटे, और आने वाले वक्त में भी दोनों के खिलाफ हम जब सबूत बांटना शुरू करेंगे, जैसे अभी खलील भाई बोले कि एमएलए के खिलाफ महाज खोलेंगे, क्या एमएलए के खिलाफ नहीं, दोनों एमएलए के खिलाफ महाज खोलेंगे। और सबूत के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 4 ठेके ऐसे थे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसपे इन दोनों ने सेटलमेंट किया काम करने के लिए कि एक काम मैं कर लूँगा, तुम बिल बना लेना, दूसरे काम में उन्होंने बोले कि तुम कर लेना, मैं बिल बना लूँगा। ऐसे 4 काम हुए, उसमें कब्रिस्तान भी है। जब आवाम के सामने ये सारे कागजात आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन पर जो लोग एतमाद करते हैं थोड़ा बहुत, उनका भी एतमाद खत्म हो जाएगा। इस तरह की चोरियां इस शहर में की है, और उसी का नतीजा है कि आज शहर जो है पसमानदगी और डेवलपमेंट को तरस रहा है। नहीं तो मुझे पीडब्ल्यूडी में एक बात बोलना भूल गए, पीडब्ल्यूडी में काम इसलिए दिया गया है कि शिवसेना के कुछ ठेकेदारों ने मौजूदा एमएलए को ये कहा कि कारपोरेशन के बजाय यहाँ से टेंडर निकालो पीडब्ल्यूडी से, तो हम तुमको ठेका मैनेज करके दे देंगे। तो वो ये नहीं बोले, उनको 5 करोड़ का ठेका मैनेज करके चाहिए ठेकेदारी के लिए। उनको बोलना ये चाहिए था कि अगर 35 करोड़ का काम है तो आधा काम सेंट्रल में दो। मगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ ठेकेदारी की नीयत है इनकी। तो ठेका मैनेज करने के लिए काम पीडब्ल्यूडी में दिया गया कि दादा भूसे मंत्री जो है उनके प्रेशर में इनको 5 करोड़ का ठेका मैनेज करके मिल जाए, ये रुपया पैसा कमा ले। काम की नीयत है ही नहीं। काम की नीयत होती तो ये बोलते कि इसमें 20 करोड़ का काम सेंट्रल में दो, 15 करोड़ का उधर दो। मगर ठेका मैनेज करने की जिम्मेदारी मंत्री साहब के कुछ ठेकेदारों ने मौजूदा अंदाज से ली है, इसलिए उन्होंने ये ठेका कारपोरेशन के बजाय पीडब्ल्यूडी से निकालना तय किया। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।